वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूं। दोस्तों आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। तमाम आपके कमेंट्स में देखता हूं, सबका देखे जवाब देना इतना पॉसिबल नहीं होता व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स पे भी। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी दोस्तों। ज़िंदगी में इतनी हर शख्स की मसरूफियात है कि पता ही नहीं चलता वक्त का, और आजकल दिन भी पता ही नहीं चलता, बहुत छोटे हैं। तो आज जो है टॉपिक था टेस्टोस्टेरोन लेवल के बारे में मुर्गे का। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि बहुत सारे ये एक छोटा सा मैं एक नुस्खा आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी जिसकी वजह से आप जो है वो मुर्गे का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, मुर्गे का हाजमा ठीक रहेगा और मुर्गा आपका बेहतरीन फड़क देगा। इससे जो मुर्गा आप मेडिसिन की तरफ ना जाया करें, आप शुरू में देखें इस नुस्खे को आप ज़रूर आजमाएं। आपका परिंदा जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ आएगा, फाइट में बेहतर रहेगा, ब्रीडिंग में बेहतर रहेगा, हर लिहाज से जो है वो बेहतर रहेगा। देखिए ये टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर बूस्ट होगा तो परिंदा जो है, ये अगर लो हो जाए तो आपको पता है कि एथलीट्स भी जो है वो उनका भी वो स्पेशली इसका चेकअप भी करवाते हैं। अगर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट ना हो, इसका लेवल डाउन हो, ब्लड चेक करा के, तो ये इसका लेवल चेक करवाते रहते हैं। वो इस वजह से करवाते रहते हैं कि अगर वो कितने भी सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन या जितने भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो इनटेक करते रहें, या जितने भी डाइट लेते रहें, जितने भी एग्स खाते रहें, अगर ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ लो होगी, तो उनकी जो है परफॉर्मेंस वो नहीं कर सकेगी। तो ये मैं एक आसान सा नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। ये असील बैठक जहाँ हमारी लगती थी तो उस्ताद हमें बताते थे, तो मैं ये समझता था कि ये इतनी मामूली सी चीज़ है तो इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन जब वो किया तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही इसमें फ़ायदे हैं। एक सिंपल सा काम आपने करना है। आपने एक परिंदा फड़काया, आपका परिंदा अच्छी फड़क नहीं दे रहा, तो उस पर आपने करना यह है दोस्तों कि एक आपने लेना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितने दिन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये नुस्खा सुन लें, उसके बाद बात होगी आपके साथ कि इसको कितने दिन करना है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके परिंदे में फ़र्क पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी लड़ाई में, उसकी फड़क में। अगर मुर्गा नहीं चल रहा, बैठ जाता है, आपने कुरीच के बाद मुर्ग को फड़काया है, मुर्गा रिजल्ट आपको नहीं दे रहा, जिस तरह वो पहले लड़ता था वो सिस्टम मुर्गे में नहीं आ रहा, तो ये चीज़ आपने करनी है, आपका परिंदा परफॉर्मेंस देने लग जाएगा, इसकी गारंटी है। आप हर परिंदे के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम तब करते हैं जब, और इस साइड की तरफ हम जाते नहीं हैं, हम मल्टीविटामिन्स की तरफ जाते हैं, इंजेक्शन की तरफ जाते हैं, और चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं। सिंपली आप बाजरा, मैंने आपको बताया था 50-55 ग्राम परिंदे की, 3 kg के परिंदे के लिए आप 50-55 ग्राम परिंदे को बाजरा दे सकते हैं। और ये कुलिया नुस्खा आपने कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सुन ले कि है क्या। आपने लेना है एक जवा लहसुन का, लहसुन थोम, ठीक है जी। आपने एक जवा ले लेना है, यानी कि एक गड्डी होती है ना, उसमें एक तूरी, एक जवा देसी थोम आपने लेना है, लहसुन का एक जवा ले लेना है, ठीक है। इतनी आपने ले लेनी है अदरक, जितना लहसुन का जवा है इतनी आपने अदरक ले लेनी है। इतना आपने गुड़ ले लेना है, गुड़ आप इससे थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। जवे से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसको आपने छील लेना है। छीलने के बाद इतनी अदरक काट के उससे थोड़ा बड़ा टुकड़ा आपने गुड़ का डाल देना है, हवन दस्ता लेके उसमें आपने उसको पीस लेना है, कूट लेना है। ये तीनों चीजें दोस्तों आप जब पीसेंगे ना, तो ये आप 3-4 परिंदों के लिए अगर आपने बनाना है तो इसको आप ज्यादा, 3 परिंदों के लिए बनाना है तो 3 जवे जो है वो आप 3 टुकड़े जो है, तुरियां जो होती हैं उसकी, वो आपने डाल लेनी है। इतनी उस हिसाब से 3 जवों के हिसाब से आपने 3 पीस अदरक के भी इतने इतने काट के डाल लेने, और इस हिसाब से आपने गुड़ ऐड कर लेना है, ठीक है। एक की बनाना है तो आप एक भी कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन तीनों को आप पीसेंगे दस्ते के साथ, डंडे के साथ, तो ये सारा बिल्कुल लाइट सा आप इस तरह जोर से रगड़ेंगे तो वो सारा उसमें फैल जाएगा। आपने आराम से इसको पीसना शुरू कर देना, आराम से पीसेंगे, वो थोड़ा सा पानी सा बन जाएगा और कुछ
डंडे के साथ लग जाएगा। उसके बाद आपने लेना है आटा। आटा लेके आपने देसी गंदम का आटा वो आपने उसमें ऐड कर देना है, चम्मच से उसको हिला लेना है, जो डंडे के साथ लगेगा वो भी आपने उसमें मिक्स कर देना है। ठीक है, इस सारे की आपने एक गोली बना लेनी है। गोली बनाने के बाद दोस्तों आपने इसको परिंदे को जब आप दाना देंगे, दाना देने के बाद जब आप रात को इसको बंद करते हैं तो आपने ये परिंदे को खिला देने हैं। ठीक है, ये तकरीबन आपने कितने दिन करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा बात के ये आपने दोस्तों एक वीक में 3 दिन आपने करना है। एक दिन छोड़ के ये करें, फिर एक दिन छोड़ के आप ये करें। ठीक है, वीक में तकरीबन 3 दिन आपने करना है और 15 दिन में आपका ये हो जाएगा दोस्तों। ये मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिनके मुर्गे बैठ जाते हैं, फड़क नहीं देते, अच्छी फड़क नहीं करते। आपने सारे अमल को गौर से सुनना है कि क्या क्या किस तरह मुर्गा फड़क पर वापस दोबारा आएगा। इस बात को आपने सुन लेना है प्लीज। ठीक है, अब इसमें आपने एक और चीज भी ऐड कर रही है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपने 3 दिन आपने ये करना है और बाकी जो दिन है वो उसमें आप मुर्गे को बॉयल करके एक अंडा खिला देंगे। एक पूरा अंडा जर्दी समेत, सफेदी जर्दी, एक पूरा बॉयल एग आपने मुर्गे को खिलाना है। जिस दिन बॉयल अंडा आप खिलाएंगे उस दिन आपने ये चीज मुर्गे को नहीं देनी। 2 अंडे मुर्गा खा लेगा, 15 दिनों में 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, एक दिन और भी इसका स्किप कर सकते हैं। यानी कि 3 अंडे मुकम्मल मुर्गे को आपने खिला देने हैं, जर्दी समेत, सफेदी समेत। ठीक है, और जिस दिन आप अंडा खिलाएंगे मुर्गे को बॉयल, उस दिन आपने बाजरा थोड़ा कम देना है। बाजरा उस दिन आप 35 ग्राम दे दें, 40 ग्राम दे दें, 30 ग्राम दे दें परिंदे के वजन के हिसाब से। जब आप बाजरा खिला चुके होंगे उसके 4-5 मिनट बाद आपने उसको उबला हुआ अंडा खिला देने। ये देना कब है, ये मैं जब आप परिंदे को खुड्डे में बंद करते हैं रात को, बाजरा देने के बाद ये सारा बना के आप उसको देंगे। उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, डाइजेशन ठीक होगा और वो परिंदा, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा। गार्लिक जो है, थोम जो है, ये परिंदे का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें चीज क्या क्या है। इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पोटाशियम है, सल्फर है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, विटामिन बी है, विटामिन B2 है, B3 है, B5 है, B6 है। ठीक है, आप न्यूरो बयान की तरफ दोस्तों दौड़ते हैं तो उस तरफ आप फर्स्ट ना दौड़े। ठीक है, उसकी तरफ दौड़ लगा दे, उससे परिंदा खराब हो सकता है, इंजेक्शन लगाने से गलत हो सकता है। अगर फर्स्ट परिंदा इससे अगर आपका परिंदा रिजल्ट देता है तो आपको इस तरफ जाना चाहिए, लाजमी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी, एक छोटा सा नुस्खा था, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। इसमें बनाने में भी कोई इतना मुश्किल नहीं है और देना भी कोई मुश्किल नहीं है। परिंदा ये इजीली खा लेगा। और ये चीज़ें लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं बीमारी में। ठीक है, जब परिंदा बीमार हो तो थोम और गुड़ जो है वो पीस के आटा में डाल के वो परिंदों को खिलाते हैं। ठीक है, वो भी बेहतर है। लेकिन आप टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने के वाले फूड जब भी आप चेक करेंगे ना तो उसमें अदरक और लहसुन ये पहले नंबर पर आते हैं। ठीक है, ये दोनों इंतहाई ज़रूरी है। इससे जो है वो असाब मुर्गे के दुरुस्त होंगे और विटामिन बी जो है ये ज़हनी मूड के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स जितना भी है ये ज़हनी तौर पे फिट करने के लिए किसी चीज़ को दिया जाता है। अगर किसी भी बंदे का मूड ठीक नहीं है, उसका काम में मन नहीं लग रहा, वो थकावट महसूस कर रहा है, तो उससे विटामिन बी की कमी हो सकती है। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि इससे आपका एक तो परिंदे का मूड बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। ये आपने उस परिंदे को करना है जो परिंदा आपके पास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, अच्छी लड़ाई नहीं कर रहा। आप उसको एक बार देखें और फिर 15 दिनों के बाद उसका रिजल्ट इससे ये कुलिया करके आप देख लें, ना कि आप उसको भगाना शुरू कर दें। बाकी उसको एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करानी। ठीक है, जो अगर आपने फड़काया है, परिंदा बैठ गया, एक परिंदा 2 मिनट 2.5 मिनट फड़क के बैठ जाता है, वो किसी एक्सरसाइज के काबिल नहीं है। आप उसको भगाएंगे, दौड़ाएंगे, थकाएंगे, वो परिंदा गलत हो जाएगा।
ठीक है। वो परिंदा कभी भी एक्सरसाइज नहीं उठा सकता। जो परिंदा फड़क के दौरान 1.5-2 मिनट के बाद गिर गया या बैठ जाता है, आप उसको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। लेकिन फर्स्ट हमको फूड की तरफ जाना चाहिए, खुराक की तरफ जाना चाहिए। मेडिसिन ठीक है, होती है, बेहतर होती है, लेकिन आप इस तरफ जाएंगे, अगर फूड से वो परिंदा हासिल कर सकता है ये चीज़, तो उससे बेहतर और कोई चीज़ है ही नहीं। फर्स्ट इसीलिए मैं हमेशा दोस्तों को मशवरा देता हूँ, और इससे मैंने बहुत सारे परिंदे सेट किए हैं जो चल गए हैं। और जो हाजमे के प्रॉब्लम रहता है, परिंदा पानी पी पी के पागल हो जाता है, पी पी के पागल हो जाता है, ठीक है, और मीठे भी गलत करता है, कभी छोटी कर देगा, कभी पतली कर देगा, कभी बड़ी कर देगा, तो वो उसमें, और इसमें कॉन्स्टिपेशन, मुर्ग को कब्ज भी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। मुर्गा तब ही आपका, आप जिस दिन ये करेंगे उससे एक दिन पहले सुबह आपने खुड्डे में मुर्गे की बीट चेक कर लेनी है कि मुर्गे की बीट कैसी है, ठीक है। जिस रात आप ये देंगे उस दिन सुबह आप मुर्गे की बीट चेक कर लें कि ये आज इसने क्या की है। इसी तरह आपने वीक में 3 दफा ये अमल करना है, ठीक है। बाकी एक दिन या 2 दिन वीक में आप पूरा उबला हुआ अंडा आपने मुर्गे को खिलाना है। अंडे में भी बेनता प्रोटीन्स है और ताकत है, उसको यूं सर्कुलेट ये करेगी, इस तरह काम करेगा वो अंडा के वो अकेला नहीं कर सकता। वो वीक में आप बेशक 4 दे दें, 5 दे दें, डेली दे दें, वो अंडा इस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह ये चीज उससे काम करवाएगी। दोस्तों, ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। इससे 3-4 अंडे भी आप उसको खिला सकते हैं 15 दिनों में, ठीक है। 3-4 अंडे उसको आप मुकम्मल खिला सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने अंडा देना है उबला, उस दिन बाजरा कम देना है, और ये चीज आपने नहीं देनी, ये चीज आपने उस दिन नहीं देनी मुर्गे को। लहसुन अदरक गुड़ वाली ये चीज आपने उस दिन नहीं देनी। और ये बनाना इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि लहसुन अदरक गुड़ और गंदम का आटा। आटा कितना डालना है ये सवाल भी पैदा होगा। आटा इतना डालना है कि वो गोली बन जाए, वो एक खजूर जितनी गोली बन जाएगी। जितनी बड़ी साइज की खजूर की गोली होती है इतनी बन जाएगी। और आटा होगा, आप सामने रखेंगे, वो गोली बन चुकी होगी, परिंदा आराम से उसको खा लेगा, ठीक है। सुबह दरमियाना पानी मुर्गे के सामने रख दिया करे, ठीक है। उसके बाद मैं एक पानी भी आपको बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने के लिए, वो भी आप करेगा, सुपर एथलीट आपके मुर्गे को बना देगा। और ये लेवल हर एथलीट चेक करवाता है, हर एथलीट टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाता है कि मैं काम नहीं कर रहा, क्योंकि एज के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है, 17 से ये बढ़ना शुरू हो जाता है, और 32 के बाद फिर ये गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके अलामात नज़र आती हैं कि खुराक खाने के बावजूद, जिम जाने के बावजूद, प्रोटीन इनटेक करने के बावजूद थकावट हो रही है, मसल डेवलप नहीं हो रहे, कारकर्दगी में कमी आ रही है, मुझ में क्या फ़र्क कहाँ से लग गया, तो ये चीज़ चेक करवाई जाती है। तो फिर उसकी फूड की तरफ डॉक्टर भेजते हैं, फिर अगर वो ना हो तो फिर मेडिसिन की तरफ लेके आते हैं, अगर मेडिसिन से ठीक ना हो तो फिर इंजेक्शन से करते हैं। और ये अगर लेवल ठीक है तो फिर उनको ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की। और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं परिंदे की, ना फड़कने की, इंसान की भी अलग हो सकती है, किसी और कोई बीमारी हो सकती है उसे। इसी तरह परिंदे को कोई और बीमारी हो सकती है, हो सकता है आपके परिंदे को जवी हो, कुएं पड़ गई हो, जुएं पड़ गई हो, आप उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कराने के चक्कर में वो देखी तो सारे उसके साथ जवी पड़ी है परिंदे को, और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व कर देगी। लहसुन अदरक गुड़ और ये जो आटा मैंने बताया देसी गंदम का, इसमें कार्ब्स होते हैं, ये बिल्कुल, इसमें जिंक भी मौजूद है। ये आपको किसी डब्बी पे लिखा हो, एक अमेरिकन डॉक्टर था उसने न्यूज़पेपर में लिखा था कि लहसुन ऐसी चीज है कि अगर इसको किसी डब्बी में बंद करके वीआईपी पैकिंग करके, तो ऊपर सारा लेबल इसकी चीजें लगा दी जाए कि जिंक कॉपर मैग्नीज मैग्नीशियम और इसमें विटामिन बी है, तो ये लोग लाखों की ये एक टैबलेट्स खरीदेंगे, ठीक है। तो ये इंतहाई कीमती चीज़ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और ये उस वक्त ज़रूरी है जब परिंदा बीमार हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी तब है जब परिंदा आपका परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और याद रखें, अदरक और लहसुन ये ऐसी चीज़ है जो जॉइंट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें विटामिन के भी होता है, विटामिन सी भी होता है, ठीक है। ये परिंदे
कि जो जॉइंट है उसमें उसकी जो बीमारी है उसको उसकी जॉइंट्स की बीमारी में ये यूज़ करवाया जाता है। जॉइंट की बीमारी को ये ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और जो मैंने अंडा आपको बताया उस तरह इस तरह अगर आप देंगे तो वो अंडा सोने की तरह मुर्गे को लगेगा। ठीक है, उस हमारे उस्ताद अलियास सिर्फ अंडे से ही मुर्गा तैयार कर दिया करते थे। अंडा भी एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये भी याद रखिए। अगर अंडा काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो फिर उसमें प्रॉब्लम है, उस परिंदे में प्रॉब्लम है। जो इंसान भी खाता है, आप एज में देख लेना तो जो नए लड़के हैं वो 2-3 अंडे खा ले तो कहते हैं यार अंडा बता रहा है, और बाबे जो है वो जितने भी खा लें। जी तो दोस्तों, वो फिर एज में बंदा हो तो वो जितना भी वो खाए 35, 40 प्लस अगर जितना भी खाए तो वो उसे लगता नहीं है, क्योंकि वो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। तो वो जब तक, और परिंदे का तो हम ये कर नहीं सकते, ठीक है, तो उसमें जो परिंदे हैं उनका ये लो हो सकता है, क्योंकि परिंदे खुड्डों में लगे होते हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं है, सिर्फ जो हम उन्हें खुराक खुड्डे में डाल देते हैं वही दे देते हैं। अगर ये आप करते रहें तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये होगा कि एंटीबायोटिक से आप बच जाएंगे। ठीक है, ये कैल्शियम और ऐसी सारी जो ताकत वाली चीज़ें होती हैं इनको ख़त्म कर देती है, खा जाती है। ठीक है, बोन्स को ख़त्म कर देती है, इससे आप बच जाएंगे। कभी भी आप याद रखें, हमारे उस्ताद गुलाम मोहम्मद अक्सर बोलते थे, वो कहते थे कि एक कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे ले मुर्गे को, 2 दे दें, उसके बाद उसकी फड़क देख लें। वो फड़क में लाजमी मुर्गा कमी कर देता है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी मेडिसन है, एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें एथलेटिकपन परिंदे में ख़त्म कर देती हैं, जला के रख देती हैं परिंदे को। ज़ुकाम तो वो ठीक कर देता है, रेशा तो वो ठीक कर देता है, लेकिन परिंदे में वो फड़क नहीं रहती। और परिंदा सीज़न में 2-4 फड़के देता है, इससे ज़्यादा परिंदे की औकात नहीं है कि वो फड़क दे। अमूमन अक्सर परिंदे एक फड़क देते हैं, उसके बाद वो फड़क नहीं देते। वो बंदा देखने की कोशिश करता है लेकिन वो परिंदे वो फड़क नहीं करते। शौकीन के पास भी, तो परिंदे के पास 3-4 सीजन में फड़कें होती हैं, वही अगर ले सके शौकीन। बाकी तो उसको आप 20 बार फड़का देंगे तो वो फड़क जाएगा, लेकिन वो एक जो शाइन से फड़क देगा वो फिर नहीं देगा। 2-3-4 फड़के देते हैं। और बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई परिंदा फड़क नहीं रहा, परिंदा फड़क नहीं रहा। कुरीच के बाद हमने लाया है, पिछले साल तो बढ़िया मारता था, इस साल वो पता नहीं परिंदे को क्या हो गया है, वो उसका वजूद ही नहीं रहा, वो बात ही नहीं रही। छोड़ते हैं, घुटनों पे बैठ जाता है, 2 मिनट के बाद सांस चढ़ जाता है मुर्गे को। ठीक है, तो और ये भी मैं मशवरा दूं, जब परिंदा बैठना शुरू कर दे तो मजीद उसको दोबारा जो है वो लंबे फड़क की तरफ मत लेके जाए। एक परिंदा बैठ रहा है तो उसको ज़्यादा फिर आप फड़के देना शुरू कर दे, भगाना शुरू कर दे। सबसे पहले उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक करें। ठीक है, मुर्गे का हाजमा ठीक होगा तो मुर्गा ठीक रहेगा। बाकी अब बैठक लगाते हैं थोड़ी सी परिंदे के बारे में। बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि परिंदे को बेस्ट करना है और कुपेक्स वगैरह इनको मार के रखा करें, पानी इनको प्रॉपर दिया करें, थोड़ा पानी दिया करें। पानी पर भी मैं इसमें बता दूं कि फड़क की बात चल रही है तो पानी की भी बात सुन ले कि पानी आपने मेरी जान परिंदे का देखना है, उसका रवैया कैसा है पानी के साथ। अगर परिंदा लटक जाता है तो फिर उसको पानी रखना ही नहीं। ये नहीं कि आपने सुबह रख दिया 7 बजे, नीम गर्म रख दिया 9 बजे 10 बजे रख दिया तो पानी पड़ा रहे, नहीं, पानी के साथ उसका रवैया क्या है ये देखना है। अगर तो परिंदा पानी के साथ लटक रहा है, बाज दफा परिंदा फड़क में भी गर्म हो जाता है, परिंदा किसी बीमारी की वजह से भी गलत हो सकता है, परिंदा किसी डाइट की वजह से भी गलत हो सकता है, सेके की वजह से भी परिंदा अंदर जल जाता है और वो इतना पानी पीने की उसकी हैबिट बन जाती है, वो शुरू हो जाता है पानी के साथ। और कुछ परिंदे खुराक ना मिलने की वजह से उनको एक आदत होती है चुनने की कुछ, तो वो अपनी आदत पूरी करने के लिए वो पानी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, लटकना शुरू कर देते हैं, तो वो परिंदे के लिए को गलत करता है। ठीक है, 10 से 15 नोक परिंदे को अगर सुबह आप रखते हैं ना, अगर आपका परिंदा 10 नोके लेता है, 12 नोके लेता है, 15 नोके लेता है, इससे ऊपर जब वो जाता जाएगा तो वो परिंदा गलत हो रहा है, परिंदा गलती की तरफ जा रहा है। वो फिर उल्टी करेगा, दाने निकालेगा, वो पिएगा, इससे आपके परिंदे का डाइजेशन सिस्टम गलत हो रहा है, आजमा गलत हो रहा है, परिंदा नहीं फड़केगा। जो मर्जी कर लें, जो पानी के साथ ये रवैया कर रहा है, आप पानी उठाते नहीं, उसकी
बॉडी में सारा वाटर फैल जाएगा, वो परिंदा फड़क नहीं करेगा, उसको जुकाम भी लगेगा, रेशा भी लगेगा, क्योंकि वो पानी अपने हिसाब से ज़्यादा इनटेक कर रहा है। ठीक है, इंसान को भी डॉक्टर्स बताते हैं कि पानी 8 गिलास आपने पीना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पीना। ज़्यादा पिएंगे आप 20-30 गिलास पिएंगे तो किडनी फेलियर का सबब बन सकता है। ये नहीं कि पानी चढ़ गया तो पानी इसके लिए अच्छा है, नहीं। परिंदा बच्चों की तरह होता है, जिस तरह बच्चों को मना होता है ना कि पानी के साथ पीने के बहाने वो खेलना शुरू हो जाते हैं उसके साथ, तो ये परिंदे हैं, इनका भी रवैया बच्चों की तरह होता है। ठीक है, आप उसको 7, 8, 10 नोकें लेने दें, उसके बाद फिर घंटे 2 घंटे के बाद आप चेक करें, देखें। ये नहीं कि सुबह बर्तन में पानी डाला भूल गया तो बस वो परिंदा फड़क नहीं रहा, पानी तो इसके साथ है। और पानी हमेशा ताज़ा दिया करें, फ्रेश दिया करें, जो आप पीते हैं नॉर्मली सर्दियों में। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना, और मुर्गे के सामने पानी नहीं रखना। इस सीज़न में जो परिंदा आप तैयारी के हिसाब से या फड़क के हिसाब से आप रख रहे हैं, उस परिंदे के सामने पानी ना हो, क्योंकि पानी घंटे 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा, वो फिर नोक मारेगा, परिंदे को फौरन जुकाम हो जाएगा। ठीक है, जो खुला परिंदा होता है उसका और हिसाब किताब होता है, वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो जो परिंदा बंद है उसको आप पानी रखें, उसको रखें। जो 10-12 नोकों के बाद पानी छोड़ देता है, उसको आप पानी सुबह 9 बजे रख दें, 1-2 बजे तक पानी उसका उठा लें। लेकिन जो परिंदा पानी के साथ सलूक अच्छा नहीं कर रहा, आप रखते हैं, वो पीना शुरू हो जाता है और हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो उल्टियां मारेगा, गलत हो जाएगा, उसको पानी के हिसाब से वो परिंदा गलत हो रहा है, उसका मैं अलग एक वीडियो बनूंगा, उसकी मेडिसिन भी आपको बता दूंगा। लेकिन ये आप देंगे तो उसमें भी आपका परिंदा ठीक होगा। सबसे ज़रूरी बात मैं बार बार एक ही करता हूं दोस्तों की, कि एक देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि बंदे का वॉशरूम वाला सिस्टम ही ठीक नहीं है, वो उसमें भी कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाती है, तो वो सोना खाता रहे, उसका कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो जो परिंदा इस तरह उल्टियां कर रहा है, बीठे गलत कर रहा है, उसका आप सोना देते रहें। ठीक है, उसको जो मर्जी आप देते रहें, वो परिंदा फड़क की तरफ नहीं आएगा। सबसे पहले आपने क्या कर रहा है कि परिंदा बाजरे को प्रॉपर हजम करे, उसके बाद अगली चीज की तरफ जाएंगे। ये आप देंगे वीक में 3 बार, 15 दिन में आपने 6-7 बार देना है। 8-10 बार भी दे दे तो इसका नुकसान को नहीं है, लेकिन ये आप 15 दिन में आप दें 6 बार, आप दें 7 बार, आप दें 8 बार, इसका कोई नुकसान नहीं है इस फूड का। और साथ में आपने 4 अंडे ऐड कर लेने हैं, अंडे बॉयल करके देने हैं। ठीक है, हमेशा वो जल्दी उसके हजम हो सकेंगे, जल्दी वो रिकवरी करेगा। और इसमें कोई आप मुर्गे को एक्सरसाइज मत करवाएं, क्योंकि 2 मिनट जो मुर्गा फड़क के बैठ जाता है उसको डाइट की ज़रूरत है, और ये उसका वज़न भी सेट करेगा। ये जो मैंने आपको डाइट बताई है, ये वेट भी मुर्गे का सेट करेगा, और सब चीज़ें मुर्गे की बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगी। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत बड़ा मानता हूँ। ये बहुत सी मेडिसिन से, बहुत सी भाग दौड़ से आपको बचा देगा। आपका परिंदा खुश रहेगा, आपका परिंदा फिट परफेक्ट रहेगा इससे। और एक मैंने अक्सर बात नोट की है कि गुड़ जो है ना, ये इंसानों में बड़ा फायदेमंद है, लेकिन ये परिंदों और जानवरों में बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करता है। जैसे आग पे ऐसे पेट्रोल फेंकते जाओ ना, तो यकदम वो अपना आप दिखाता है। गुड़ एक ऐसी चीज है, ये यकदम परिंदे और जानवर को, ये आपने देखा होगा कि भैंसों वाले भी, वेटनरी वाले भी यूज करते हैं। पुराने बाबे जितने नुस्खे थे वो गुड़ लाजमी ऐड करवाते थे, उस नुस्खे में आप देख लें गुड़ लाजमी वो ऐड करवाते थे। तो ये जो गुड़ मैंने आपको बताया, ये मामूली चीज नहीं है, लहसुन अदरक भी मामूली चीज नहीं है। ठीक है, आपके बस ये घर में, आपको मैं कहता कि ये पंसार से मिलती है, ठीक है जी, ये 5,000 रुपये तोला है, तो फिर आप कहते आया है 5,000 तोले वाली शय ला ली है जी। ठीक है, ये थोम और अदरक आपको इजीली दस्तयाब हो रही है, और ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की इंतहाई अच्छी चीज़ है, और इसमें बहुत पावर है, इसमें बहुत पावर है। और अंडा जो मैंने बताया वो भी बहुत पावर है। ठीक है, एक मुकम्मल, आपको मैं अंडे की एक मिसाल दूं कि 21 दिन में, ठीक है, जर्दी जो होती है वो चूज़ा होता है उसमें, और जो सफ़ेदी सारा खा के वो एक चूज़ा बन जाता है। अंडे में इतनी पावर होती है, और 4 अंडे आप उसको खिला देंगे तो मुर्गे में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, उसमें पूरा हो जाएगा आपका मुर्गा।
बाकी उसको आप थोड़ी बहुत वॉक करवा सकते हैं, 20 मिनट आप उसको खुला करें, धूप में रखें, मुर्गा अपनी मर्जी से टहले, चलकदमी करे, वॉक करे, और ज़्यादा मुर्गे को खुला भी नहीं छोड़ना, ये याद रखें। ये इसमें मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, जो बाजीगर मुर्गा है जिसको आपने हाथ में किया है उसे कभी भी 20 मिनट से ज़्यादा खुला नहीं करना। मुर्गा अपना पोस्चर खराब कर देगा, अपना सारा स्टैंडिंग पोजीशन तोड़ के रख देगा। ये मैं आपको बड़े एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ। ये आप किसी मुर्गे को एक दिन छोड़ के देख लें, आपने एक मुर्गा हाथ में किया, मालिश की, सब, आप एक दिन उसको मादियों में छोड़ के देख लें खुला करके, मुर्गा अपना सारा स्टांस, सारा पोस्चर खत्म कर देगा, तोड़ देगा, मिट्टी खेलेगा, इधर उधर जाएगा, ढीलापन उसमें आ जाएगा, उसके स्टैंडिंग पोजीशन खराब हो जाएगी। मुर्गा जिसको हाथ में किया है फिर उसको नजरों के सामने रखना है, चांदमाई को नजरों के सामने, नजरों से दूर नहीं करना। 20 मिनट बहुत टाइम होता है। ये नहीं कि छोड़ दिया, मुर्गा जा रहा है, घास में मुंह मार रहा है, फलां जगह में पट्ठों में मुंह मार रहा है, इधर मुंह मार रहा है, नहीं। जिस मुर्गे से आपने फड़क लेनी है, जिसको आपने अपना इंतखाब बनाया हुआ है, आपकी उम्मीदों पे जिसने पूरा उतरना है, तो वो इस तरह मुर्गा उसको घूमने नहीं देना। 20 मिनट से ज़्यादा उसको चहलकदमी, वॉक जो है वो नहीं करने देनी, अपनी मर्जी से नहीं, वो आपके साथ अटैच होना चाहिए जब आप उसे छोड़े। और ज़्यादातर मुर्गे को का जो छोड़ने का तरीकाकार होता है वो भी मैं बता दूं कि मुर्गे को बाजरा देने के बाद छोड़ना चाहिए। जब लास्ट में थोड़ा दाना रह जाता है वो उसको पाँव मारेगा, खेलेगा, घूमेगा फिरेगा, वो चुनेगा नीचे से, उसके बाद एक पर मारेगा मुर्गा, वो एक साइन देगा कि अब मैं खुश हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मुर्गा अगर 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि 5-7 मिनट वो दाने खाता रहेगा, उसके बाद अगर मुर्गा 10 मिनट 12 मिनट खोलेगा, घूमेगा, तो वो मुंह मारना छोड़ देगा। वैसे आप किसी भूखे मुर्गे को छोड़ेंगे, वो कभी शापर उठाएगा, कभी कली उठाएगा, कभी घास खाएगा, कभी, पुराने जमाने में असातिज़ा एक मास्क टाइप चीज छिक्का चाड़ के वो मुर्गों को छोड़ते थे, इस तरह मुर्गों को नहीं छोड़ते थे। ये भी मैं आपको बात बता दूं। कांटों पे तो आपने सुना होगा, लेकिन मुंह पे भी चढ़ाते थे एक थैली को, कि मुर्गा कोई चीज खा ना सके, मुर्गा वही कुछ खाए जो हम उसको देंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से, क्योंकि मुर्गा तो नादान है, वो तो कुछ भी खा। बाज मुर्गे मट्टी पे भी लगे होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। मट्टी खाना, आप कह रहे हैं फड़क नहीं कर रहा, आप खुड्डे में छोड़ते होंगे, वो फ्री टाइम में मट्टी खाता हो, तो उसने कहाँ से फड़कना है, कहाँ से बेहतर होना, ठीक है, तो वो काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और एक पानी भी आपको बताऊंगा जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करेगा। हर सुपर एथलीट वो पानी यूज करता है, हर सुपर एथलीट वो पानी यूज करता है। और ये भी जो मैंने आपको बताई है, ये भी एक सुपर एथलीट बनने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना। और ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, 3 फूड है, कमाल के फूड है, अदरक, लहसुन और अंडा, ये मुर्गे को बम बना देंगे। इससे अगर नहीं फड़कता ना, तो मुर्गे को और प्रॉब्लम है, उसको फड़क की तरफ ना लेके जाए तो वो गलत हो जाएगा मजीद मुर्गा। अब एक शौक की बात है कि बाज़ औकात छोटी सी बैठक करते हैं, क्योंकि बैठक तो लगती है, तो उसमें यह है कि इंसान जो है ना, मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि इंसान जब शौक छोड़ने की तरफ आता है तो ये छूटता नहीं है इंसान से। तो इंसान के हालात इस तरह हो जाते हैं जैसे एक बच्चा दीवार पे चढ़ जाता है खेलने के लिए, मौज मस्ती में ऐसे ऐसे करते बच्चा जो है वो दीवार पर चढ़ जाता है, तो फिर वो बड़ी कोशिश करता है उतरने की, तो वो उतर नहीं सकता। अब एक मिसाल शौकीन की भी मैं ऐसे समझता हूं कि वो शौक तो करता है, फिर जब उसके बीवी बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, तो उससे उतरने की कोशिश करता है, बड़ा रोता चिल्लाता है, लेकिन वो उतर नहीं पाता। लेकिन शौक में खेलते खेलते जिंदगी के सर्कट में इंसान उस दीवार पर चढ़ जाता है उस बच्चे की तरह, और वो बच्चा फिर रोता है, वो उतर नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है कि अब ये मेरे बस में नहीं रहा, ये ऊंचाई बहुत है जहां मैं चढ़ आया हूं। लेकिन खेल खेल में, शुगल में वो वहां पे चढ़ आता है। तो उसके बारे में एक मैंने ऐसी पोइट्री सुनी थी, तो वो आपको सुना देते हैं। जॉन साहब की है, बड़ी मेरे दिल के करीब, बड़ी अच्छी लगी है मुझे। तो वो शेर है कि मैं कुट्ठा आंगन इस खबर से, खुशबू लौट आई है सफर से, मेरे मानंद गुजरा कर मेरी जान, कभी तू खुद भी अपनी राह गुजर से,
मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन दीवार पर से। हाय हाय हाय, जान साहब का ये शेर बड़ा पसंद आया कि मैं उठाया आंगन इस खबर से, खुशबू लौट आई है सफर से, मेरे मानंद गुजरा कर मेरी जान, कभी तू खुद भी अपनी राह गुजर से। मैं इस दीवार पे चढ़ तो गया था, उतारे कौन दीवार पर से। तो ये अब इस दीवार पर शौकीन हजरात चढ़ तो गए हैं, तो ये मैं बच्चों के लिए शेर कह रहा था कि बेटा जी इस दीवार पर चढ़ तो जाओगे बड़ी आसानी से, और बल्कि चढ़ गए हो, आपने हाथ टिका ले हैं, पैर भी ऊपर रख लिया है, जूते जूते आपने उतार दिए हैं, ठीक है, तो फिर उतरना बड़ा मुश्किल है। मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया था, उतारे कौन दीवार पर से। और मेरे दोस्तों यही बात है कि इस शौक़ में इंसान चढ़ तो जाता है, तो फिर पता नहीं चलता इंसान को ज़िंदगी में किस वक्त किस लम्हे जो है वो ये मोहब्बत या इश्क किसी चीज़ से होता है। तो इसकी यही एक अहम ख़ास बात है कि ये ख़बर नहीं होने देता, तो पता तब चलता है जब ये हो जाता है, किसी से मोहब्बत हो जाती है। तो ये परिंदों से ही मोहब्बत है। तो बाकी वो दोस्त जिनको ये इशू था कि परिंदे फड़क नहीं रहे, परिंदों में कुछ मसले मसाइल आ गए हैं, तो ये एक सिंपली मैंने आपको एक नुस्खा कुलिया बताया जो बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा मानता हूँ। मैं इसको टेस्टोस्टेरोन लेवल के जो इंजेक्शन है, जो बहुत सारी चीज़ें, उनसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। हर इंसान की देखें अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है, तो मैं इसको बहुत, इस कुलिया को बहुत बेस्ट मानता हूँ। और ये अक्सर हमारी असील बैठक में ये चला करता था, ये नुस्खा, ये अमल चला करता था कि ये दिया जाए परिंदों को। हमारे उस्ताद गुलाम मोहम्मद और उस्ताद रहीम फौत हो चुके हैं, उस्ताद रहीम, वो इस कुलिये को बड़ा, उनके वालिद साहब वेटनरी के बड़े समझदार सियाने बाबे भी थे, बड़े दूर दूर से दुनिया आती थी उनके पास कि जानवर ठीक नहीं हो रहे, और जब जानवर ठीक होते तो वो मिठाइयाँ और कपड़े और बड़े बड़े गिफ्ट लेके आते थे। तो उस्ताद रहीम ही हमें ये नुस्खा बताते थे कि ये कर लो, फिर देख लेना, परिंदे की फ़ाइट देख लेना, परिंदे में थ्रिल देख लेना। तो ये सिंपली नुस्खा है। बहुत सारी चीज़ें देखें, कभी कोई इंड्राप डी बता रहा है, कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल के इंजेक्शन बता रहा है, कोई और चीज़ें बता रहा है, ठीक है, हर इंसान कोई दालमाश दे रहा है जनाब, वो उसका गोटा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन ये एक सिंपली चीज़ है मुर्गे के हाजमे के लिए जो मैंने आपको बताई है। और इसकी गोलियां बना के भी आप रख सकते हैं, सब परिंदों को आप दे सकते हैं, ज़्यादा मिकदार में आप बना लें, छोटे परिंदों को आप देते रहें। लेकिन जो फाइट वाला है उसके लिए ये सोना है, जो परिंदा फाइट के लिए है ना जी, उसके लिए ये सोना है। बाकी आज का शेर यही था जो मेरा पसंदीदा, कि मैं इस दीवार पर चढ़ तो गया, लेकिन उतारे कौन अब दीवार पर से। तो फिलहाल स्वेल कैडेट को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, रब रखा जी।